इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर रात को एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। एक खातून और उसकी बेटी जो है वो मेन हॉल में गिर गई, जहाँ पर तरक्याती काम हो रहा था। भाटी गेट के ऊपर, ये दाता दरबार के बिल्कुल सामने है, जहाँ पर जो रिवैम्पिंग हो रही है उसका काम जारी था। और ये खातून अपनी बच्ची के साथ रक्शे से उतरी और वो इस मेन हॉल में गिर गई। रात गए इस वाक़े के ऊपर बहुत सारी बातें होती रहीं। कहा जाता है, हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता रहा कि ये फेक न्यूज़ है। इस फेक न्यूज़ के एवज जो है बच्ची के वालिद को, और जो रक्षा ड्राइवर था वो भी उनका रिश्तेदार था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे तफ्तीश की गई थी। इस वक्त हमारे साथ उन बच्ची के मामू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मजीद अब तक की क्या अपडेट्स हैं। क्या कहेंगे जी, क्या हुआ, वाकया कैसे हुआ, और पुलिस वालों ने और रेस्क्यू वालों ने आप लोगों को क्या मौका दिया? वाकया सर, वाकया यही हुआ है कि बच्चे आए थे ज़ियारत करने के लिए दरबार पे, कि जब ज़ियारत करके आए हैं वापस, यहाँ स्टैंड बना हुआ था, रक्षा स्टैंड की है, 100 रुपए की पर्ची बनती थी। स्टैंड करके वो चले गए, ज़ियारत करके वापस आए हैं। यहाँ हॉल के साथ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और बच्चे ने साइड पर रक्षा किया है और बच्ची बैठने लगी है, पीछे हटी है, उसने गोद में बच्ची उठाई हुई थी, वो फिसली है, पीछे चली गई। ढक्कन नहीं था, मेन हॉल के ऊपर ढक्कन नहीं था। 20-25 फुट इसकी गहराई है। कि उसके बाद जो है ना, उसके शौहर ने, बच्ची के शौहर ने फोन किया 112 वालों को। 20-25 मिनट बाद 1122 वाले आए हैं। जारी बात है, एकदम तो कोई आ नहीं सकता। आया, उन्होंने देखा है, अपना स्टेटमेंट जो भी करना था करके फिर पूरी टीम आ गई। मैनेजमेंट उनकी आई है, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। मगर वासा वाले भी मौके पर पहुंच आए हैं और उन्होंने ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी है कि ये सिरे से काम हुआ ही नहीं है, बच्ची यहाँ गिरी नहीं है, ये 1 फुट का पैप है, उसमें बच्ची गुजर ही नहीं सकती। और हम भी परेशान हो गए। तो हमने कहा कि इतना बड़ा सानिया हो गया हमारे साथ, इतना बड़ा जानी ज़िया हो गया, और ये कह रहे कि वकूआ हुआ ही नहीं। सिर्फ वजह क्या है कि वो अपनी नाहेली छुपाने के लिए उन्होंने ये बताया कि ये 1.5 फुट का या फुट का, यहाँ से बंदा गुजर ही नहीं सकता। क्यों नहीं गुजर सकता? वो लाश कैसे चली गई वहां पे? जिन बूथ तो था नहीं, वहां पहुंच जाता। कि बात यह है ना कि उसके बाद जो है ना, इन्होंने रेसो को वालों को भी कहना शुरू कर दिया कि आप ये अफवाह फैला दे कि यहाँ कुछ भी नहीं गिरा, ये खाली फेक ही है। मीडिया चैनल पे भी चल गया, जी न्यूज पे बकायदा वो गवर्नमेंट के वो सरकारी मुलाजिम ही हैं जिन्होंने ये अफवाह फैला दी, स्टेटमेंट दिया कि ये फेक है। उसके बाद हमने शोर वावेला किया, रोड के ऊपर बकायदा आए और उनको बताया कि भाई हमारा ये मुतालबा, हमारे 2 बच्चे वहां गए, क्योंकि हमें नहीं पता था किस सिलसिले में गए, राब्ता भी नहीं हो रहा था। उसके बाद वो पैरा फोर्स वाले आए हैं, उन्होंने हमें ट्रीटमेंट किया, हमें बताया, हमारे बच्चों से राब्ता भी करवाया है। हम थाने गए हैं, DIG ऑपरेशन। किसको गिरफ्तार कर लिए थे पुलिस वालों ने इस वाकये वो हमारा जो भांजा था उनको गिरफ्तार कर लिया था? दोनों गिरफ्तार नहीं किया, उस स्टेटमेंट के लिए उन्होंने बुलाया थाने। किस किस को बुलाया था? आपके भांजे को और दूसरे को? वो दूसरा शौहर, बच्ची का जो शौहर था उसको भी। अच्छा, कि वो इस वजह से कि वो तो आपकी जो बहन है उनके शौहर को बुलाया था, बच्ची के वालिद को? हाँ जी, अच्छा, बच्ची का जो शौहर था उसको बुलाया था। ठीक है। हाँ जी, उसको भी लेके गए। जो रक्षा ड्राइवर था वो भी मेरा भांजा ही था, उसको भी लेके गए। वो तो इंक्वायरी करनी थी कि आया कि ये वाकया यहाँ आप खड़े हैं या नहीं खड़े, क्या मसला पेश है। जारी बात है, उन्होंने तो इंक्वायरी करनी ही है ना। कोई तशद्दुद भी किया उनके ऊपर? नहीं, कोई तशद्दुद वगैरह नहीं किया, किसी किस्म की कोई, जारी बात है, तशद्दुद वगैरह नहीं किया। हिरासत में रखा उन्होंने, हिरासत में यही तशवीश वगैरह की है, पौन छान की है। क्योंकि देखे ना कि एक इदारे का मुलाजिम है, सरबराह, वो कह रहा है कि सर कोई इधर वकूआ नहीं हो। उन्होंने तो छानबीन करनी है। इतना अमला इकट्ठा हो गया, इतनी वावेला हो गया कि आया कि अगर ये फेक है तो फिर पूछताछ तो करनी है ना। और ये मसले मसाइल बनाए हमारे लिए। ये फेक न्यूज फैली और कहा गया कि आपके बच्चे जो खातून जो है वो नहीं गिरी जी, भाग गई है। वो सीधे लफ्जों में मैं बताता हूँ कि वो कह रहे हैं भाग गई है। और जहरी बात है, किसने कहा कि भाग गई? ये वासा वालों ने ही कहा है। वासा वालों ने कहा कि खातून भाग गई है? खातून भाग गई, यहाँ कोई वकूआ हुआ ही नहीं है। और इस वजह से ही पुलिस वालों ने एक्शन लिया। जहरी बात है, एक इदारा दूसरे इदारे को कह रहा है कि ये वकूआ हुआ नहीं है तो उसने एक्शन लेना है। उसने कहा कि भागी, इनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो, खामद और बीवी का झगड़ा हुआ। ये गलत ट्रीटमेंट दी है ना, इन्होंने अपनी रैली छुपाने के लिए ये काम किया ना। खामद और बीवी का झगड़ा हुआ है और ये ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू कर दी। ये अपनी तरफ से ये इलाज कर रहे थे ना देसी जुगाड़ में। मगर जहरी बात है, हम भी अन्न खाते हैं,
हम भी प्रदेश में धक्के खाते हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हुए थे यहाँ पर, वो कहाँ से आए वो हुए शोरकोट से फैमिली हमारी मेहमान आए हुए थे। हम 7 फाटक पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये दिहाड़ी करते हैं मिस्त्रियों के पीछे, ठीक है ना। तो आपकी बहन के और कितने बच्चे हैं? बहन हमारी फौत हुई है, उसके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 6 बेटी हैं। और 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। बड़े हैं छोटे हैं? सब शादीशुदा हैं। और ये 10 माह की जो बच्ची थी? इसके जो 3 बच्चे हैं, एक 10 माह की बच्ची थी, एक 3 साल का बेटा था, एक 5 साल की बच्ची है, वो गांव में ही है। अच्छा, वो गांव में है। हाँ, अपनी और आप लोगों को जो लाश है खातून की, वो हाँ मिल जी। चुकी है? वो थाने सर्द खाने में रखवाई हुई है हॉस्पिटल में। जैसे ही दूसरी बच्ची की लाश मिलेगी वो हमें मुंतकिल कर देंगे, हमारी बात हो चुकी है। और ये अब जो वालिद है बच्ची के, जी। वो कहाँ पर है? उन्हें हिरासत वो- में रखा हुआ है? नहीं, कोई हिरासत में नहीं, वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए बैठे हुए हैं। और ये मसले हमारे लिए खड़े किए तो वासा वालों ने ही किए हैं, क्योंकि जहरी बात है, कोई भी महकमा है ना, उसमें एक दरार पड़ जाए ना तो उसको मिटाने के वज़ीर लिए आला पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे? मैं वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा करूंगा कि हमारे साथ जो है ना ताउन किया जाए, और ये जो वासा वाले हैं, टीपा वाले हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और जिसने ये स्टैंड बनवाया है, स्टैंड वाले के साथ भी एक्शन लिया जाए, और जो स्टैंड जिसने सरपरस्ती की हुई है उसके साथ भी एक्शन लिया जाए, और जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है उसके साथ भी एक्शन लिया जाए, और हमारी FIR काटी जाए और इनको अंदर किया अभी जाए। तक आप लोग की FIR नहीं काटी? नहीं, कुछ भी नहीं काटा। आपने किसके खिलाफ FIR कटवाएंगे? हम ये जो 3-4 कंपनी है ना, वासा, टीपा वासा, टीपा, और जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है, जो जहाँ जिसने ये स्टैंड बनाया, जो ठेकेदार है जिसने स्टैंड बनाया हुआ है, आप लोग उसके खिलाफ FIR बिल्कुल करवाएंगे। हुकूमत के खिलाफ भी देंगे, मरियम नवाज के खिलाफ भी देंगे? देखे ना, बाप हमेशा समझाता है, हम मरियम नवाज से हक मांगेंगे। बाप जो होता है ना वो हमेशा बच्चों को समझाता है। हम बच्चे को कहते हैं जाओ बेटा फलानी चीज ले आओ, वो बच्चा जाए, अब हम कहें इधर से जाओ, वो चला उधर से जाए, वो उसकी मर्जी है ना। बच्चे को जब बाप को पता चलेगा वो तो पिटाई करेगा कि आप उधर क्यों गए। अब जहरी आप कह बात रहे हैं है, मरियम नवाज पिटाई करें, अब जहरी बात है, इनको पूछे, इन अदारों की पिटाई करें? जहरी बात है, करनी चाहिए। आज हमारी जानें दी गई हैं, कल किसी और की जान आसान से मिलती है। बिल्कुल ऐसे। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ आप में। रेस्क्यू वाले क्या कह रहे हैं कि बच्ची की लाश के हवाले से उनका क्या वो मौक़िफ़? कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन हमारा शुरू है, जब तक हमें बाजियाबी नहीं होती हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। जी, ये गुफ्तगू सुनी, ये बच्ची के मामू हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि बच्ची की जो तलाश है वो जारी है जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जो जिन इदारे जो यहाँ पर काम कर रहे थे हम उनके खिलाफ FIR कटवाएंगे।